If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. This is a famous quote by the world's renowned investor Warren Buffett. So, welcome guys. This is Sahil Gupta. मैं आज अपने फाइनेंशियल लिटरेसी के मिशन में एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें जैसे एक कोट था कि अगर आपका पैसा नहीं बनेगा जब आप सो रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा जब तक आप मरोगे नहीं। तो इसी थीम पे जो मेरा ये नया वीडियो है इन्वेस्टमेंट पे ये है, एंड आज के थीम का टॉपिक है PPF, लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे कि हमने लास्ट में वीडियो बनाए थे, पहला टर्म इंश्योरेंस पे, देन नेक्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पे। एंड जब हमारा इंश्योरेंस हो गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू इंश्योर अवर सेल्व्स और अवर हेल्थ, एंड उसके बाद हम अपना वेल्थ क्रिएशन के ऊपर आएंगे कि कैसे हम वेल्थ क्रिएट करेंगे। अगर अभी जिंदा रहे तो हमारे पास पैसा भी होना चाहिए एंजॉय करने के लिए। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, काफी लोगों ने सुन रखा होगा, या कुछ लोग होंगे जिनको नहीं आइडिया होगा। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ये सेफेस्ट इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दिस इज बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स होती है तो मतलब देश की इकोनॉमी ही खत्म होगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट, एंड इसमें हम काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट भी अर्न करते हैं जो कि टैक्स फ्री होता है। जैसे कि हम जानते हैं, या कुछ लोग शायद नहीं भी जानते हो, जो भी सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा पड़ा हुआ है सिर्फ 5 लाख तक ही सिक्योर्ड है। लाइक अगर हमारे अकाउंट में 50 लाख पड़ा है, भगवान ना करे वो बैंक बंद हो जाता है, तो आपका 5 लाख रुपए आपको मिलेगा, बाकी 45 लाख रुपए आपको नहीं मिलेगा। सो ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपको जितना भी पैसा है एकदम सेफ है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लाइक जैसे इसमें आपको जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। इसमें जो आप अमाउंट डालते हो वो भी आप टैक्स रिबेट के लिए यूज कर सकते हो, जो कि सेक्शन 80C में आता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम डिटेल में बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको शुरू करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड की एलिजिबिलिटी ये भी है, कोई भी जो इंडियन इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो यहाँ पे अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट ओपन कर सकता है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। एंड ये HUF लाइक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कोई जॉइंट अकाउंट नहीं कर सकता है, ना कि कोई NRI भी कर सकता है। बट हाँ, अगर आपने पहले से अकाउंट शुरू किया है और उसके बाद में आपको NRI स्टेटस मिला है तो जो फर्स्ट स्लैब है 15 ईयर्स की वो चलती रहेगी। अब सेकेंड आता है ये हम कहाँ खोल सकते हैं। ये हम किसी भी पोस्ट ऑफिस में, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक जैसे कि SBI PNB हो गया, या किसी भी प्राइवेटाइज्ड बैंक HDFC हो गया, ICICI, कोई भी बैंक में हम ये अकाउंट खोल सकते हैं। या इवन आजकल तो हो गया कि ऑनलाइन में भी हम अकाउंट खोल सकते हैं। सपोज किसी के बैंक में लाइक आपका HDFC ICICI बैंक में अकाउंट है, वहाँ पे लिंक दिया होता है कि इस लिंक को क्लिक करो और आप अपना PPF अकाउंट ओपन करा सकते हो। पहले से KYC हुई होती है अगर आपका सेविंग अकाउंट वहाँ पे है तो। अगर आप कोई नया अकाउंट खुलवा रहे हो तो उसमें आपको एक फॉर्म A चाहिए होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, और बाकी जैसे अकाउंट खुलवाने के लिए आपको आधार, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सब चाहिए होगा। तो ये अकाउंट बहुत इजीली आपका ओपन हो जाता है। एंड आफ्टर दैट ये आता है कि ये हाँ, एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकता है। सब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक अकाउंट PNB में खुलवाया है, दूसरा अकाउंट आप HDFC में जाके करो, वो नहीं है। हाँ, हालांकि आप ट्रांसफर कर सकते हो, लाइक आपको एक अकाउंट PNB में है, आप उस अकाउंट को चाहते हो कि कल को आप SBI में ट्रांसफर कर दो, दैट उसके लिए प्रावधान बनाया गया है। बट आप चाहें कि मेरे 2 अकाउंट हो, 4 अकाउंट हो, वो पॉसिबल नहीं है। और ये अकाउंट माइनर के लिए भी खोला जा सकता है, बट वो जो अकाउंट है वो ऑपरेट सिर्फ उसके पेरेंट्स ही कर सकते हैं। अब अगला आता है इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है। इसमें इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम 500 रुपीज ईयरली से 1.5 लाख रुपीज ईयरली कर सकते हो। 1.5 लाख से आप ज्यादा भी कर सकते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ 1.5 लाख पे मिलेगा। एंड अगर आपने माइनर का अकाउंट भी खुलवाया है तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट की प्लस माइनर के अकाउंट की टोटल 1.5 लाख होनी चाहिए, उससे ऊपर होगा तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेशन। इस अकाउंट का जो ड्यूरेशन है, जो मतलब आपका कब तक आपका अकाउंट चलना चाहिए, ये मिनिमम 15 ईयर्स रहता है। उसके बाद आप 5 ईयर्स की स्लैब में इसको इंक्रीज कर सकते हो। एक ध्यान देने वाली है, अगर आपने कुछ जुलाई अगस्त में अकाउंट खुलवाया है तो उस ईयर को काउंट नहीं करता है, और ये टोटल फुल 15 फाइनेंशियल ईयर्स इंक्लूड करते हैं। लाइक अगर 2020 में अकाउंट जुलाई में अकाउंट खुलवाया तो FY 2021 पे इंक्लूड नहीं होगा। FY 21 से नेक्स्ट 15 ईयर्स तक आपका इंक्लूड होके एक
फर्स्ट जो 15 ईयर्स का स्लैब है बनेगा, उसके बाद आप 5 ईयर्स का स्लैब में इंक्रीज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। तो उसके बाद अब हम कितनी बार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? पहले इसमें कुछ लिमिट नहीं थी, बट कुछ नए प्रावधान आए हैं जिसमें कि आप टोटल ईयर में 12 बार ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक वंस इन ए मंथ। तो आप टोटल 12 बार आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट। लाइक इसका इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में चेंज होता है। करंटली इसका इंटरेस्ट रेट जो है 7.1 है, और जो इसको इंटरेस्ट रेट मिलता है ये मंथली कंपाउंडेड होता है, बट मिलता है 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसमें एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी अमाउंट जो 1st से 5th ऑफ एनी मंथ, जो भी उस ड्यूरेशन में अमाउंट होगा, लाइक सपोज आपने लाख रुपया जमा करवाया आपने 5 तारीख तक, 1 तो 5 के बीच में, तो उस मंथ का इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, आप मिलेगा आपको। बट अगर आप 5 तारीख के बाद कोई भी पैसा जमा करवाते हो उसके ऊपर, लाइक सपोज 7 तारीख को आपने 10,000 और जमा करवा दिया, तो आपको जो ये 1,10,000 पे उस मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 1 लाख पे उस मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। सो कोशिश कीजिए अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो 1 से 5 के बीच में कीजिए, सो दैट कि आप पूरे मंथ का इंटरेस्ट का फायदा मिल सके। तो जैसे हमने अपना अकाउंट खुलवा लिया और हमें अकाउंट खोलने के बाद कभी भी पैसे की ज़रूरत हो, तो हमारा पीपीएफ अकाउंट भी बहुत मदद करता है। 3rd से 6th ईयर के बीच में हम इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। लाइक 1st 2nd ईयर में नहीं मिलेगा, बट 3rd to 6th ईयर में हम लोन ले सकते हैं। अब लोन भी कितना मिलता है? जितना भी आपका 2nd ईयर प्रीसीडिंग ईयर जो क्लोजर होगा उसका 50% तक आपको लोन मिल जाता है। और बट आप 1 साल में एक ही बार लोन ले सकते हो, और जो भी ये लोन है ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, लाइक ऑफ 36 मंथ्स। एंड इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो जो करंट आपका पीपीएफ में इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 1% इंक्रीज होता है। लाइक अगर आपको 7.1 मिल रहा है तो इसमें आपको 8.1 देना पड़ेगा। बट अगर आप 36 मंथ्स में नहीं दे पाते हो तो ये जो इंटरेस्ट रेट है जो 1% इन एडिशन टू द करंट पीएफ अकाउंट था वो 6% हो जाता है। तो टोटल 13.1% देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट रेट हो जाता है। तो जब भी आप लोन लो पीएफ अकाउंट के अगेंस्ट, तो आप कोशिश कीजिए कि 36 मंथ्स का ही लीजिए, क्योंकि उसमें जो इंटरेस्ट रेट 8% है या 8.1% है वो काफ़ी कम है एज अगेंस्ट पर्सनल लोन जो आपको 12-13% में मिलता है। एंड अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है 8th, 9th, 7th ईयर में, तो उस टाइम हमारे पास क्या ऑप्शन है? उस टाइम जैसे कि मैंने कब आपको बताया कि लोन 3rd और 6th ईयर में मिलता था, तो बट अब आप सोचोगे कि यार अब तो लोन भी नहीं मिलेगा, अब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? अब इस केस में क्या है? पार्शियल विड्रॉल। अब पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी 7 ईयर्स ऑनवर्ड हमें मिल जाती है। और पार्शियल विड्रॉल की मैक्सिमम लिमिट क्या है? जैसे लोन की मैक्सिमम लिमिट मैंने सेट की है, पार्शियल विड्रॉल की मैक्सिमम लिमिट है जो प्रोसीडिंग ईयर का बैलेंस का 50% या तो 4 साल पहले का जो बैलेंस का 50%, जो भी लोएस्ट होगा इन दोनों में से वो मैक्सिमम कैपिंग होगी जो उसके अगेंस्ट हमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक ऑप्शन होता है प्री मेच्योर क्लोजर का। प्री मेच्योर क्लोजर में क्या रहता है कि आपको एक पूरा 15 ईयर्स तक नहीं जाना है, क्योंकि ड्यू टू सम इमरजेंसीज आपको अकाउंट पहले ही 15 साल से पहले ही बंद करना है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें कुछ कंडीशंस आपको पहले फुलफिल करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आप प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हो अकाउंट को। लाइक पहले तो है कि पहले आपका अकाउंट ऑपरेटिव होना चाहिए 5 साल के लिए, और उसके बाद अगर 5 साल के लिए ऑपरेटिव है तो आप क्लोज कर सकते हो। एंड इन एडिशन टू दैट आप 2 कंडीशंस में आप क्लोज कर सकते हो, या तो आप या आपका कुछ डिपेंडेंट लाइक आपके किड्स या स्पाउस कुछ हायर एजुकेशन के लिए जा रही है, या कोई सीरियस इलनेस हो गई है। इन दोनों केसेस में आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हो। एंड हाँ, या प्री क्लोजर के लिए आपको 1% की पेनल्टी भी पड़ती है ऑन इंटरेस्ट। आपको 7.1 मिल रहा था तो आपको 6.1 मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि ये एक पेनल्टी रखी हुई है प्री मेच्योर क्लोजर के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 500 मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ईयर में, या 1.5 लाख मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बट सपोज करो कि किसी कारण से आपने 500 भी डिपॉजिट नहीं करवाया, तो क्या आपका अकाउंट बंद हो जाएगा? नहीं, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, आपका अकाउंट इनएक्टिव होगा। बट अब उस अकाउंट को अगेन एक्टिव करने के लिए क्या होगा, जितने साल भी आपने पैसा जमा नहीं करवाया, सपोज आपने 4 साल पैसा नहीं जमा कराया, तो मिनिमम जो 500 था, 500 into 4 जो कि 2000 रुपया होता है, वो जमा कराना पड़ेगा। एंड एडिशन टू दैट जितने साल आपने आपका अकाउंट इनएक्टिव रहा, लाइक यहाँ पे 4 साल इनएक्टिव रहा, तो 50 रुपीज पर ईयर, तो 4 साल का हो गया 200 रुपया। लाइक अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव था तो मिनिमम 2200 रुपीज आप दोगे तो आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा।
और फिर से आपका पीपीएफ अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है सब कुछ मिलना फिर से शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और ऐड ऑन करना था, जैसे कि आपका जो 15 ईयर्स के बाद जो आपकी स्लैब होती है 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स, आप जितना मर्जी 5 ईयर्स की स्लैब में इंक्रीज कर सकते हो। तो फर्स्ट 15 ईयर्स में आपको कुछ मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करवाना होता है, बट आफ्टर 15 ईयर्स के बाद जब आप 5 ईयर्स का एक और नया स्लैब चूज करते हो तो उसमें आपको फॉर्म 4 भरना पड़ता है। एंड उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको कुछ डिपॉजिट करवाना भी है या नील डिपॉजिट करवाना है। अगर आप नील डिपॉजिट भी करवाते हो फिर भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा अगले 5 साल तक जो भी होगा। एक्चुअली ये सारी गेम कंपाउंडिंग की है, जिस पे एक नई वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा, क्योंकि जब आप देखोगे कि आपका 10 साल 12 साल तक आप इवन 1 लाख रुपीज भी डिपॉजिट करवा रहे हो तो आपका इंटरेस्ट ही 1 साल का इंटरेस्ट ही 1-1.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, आपके प्रिंसिपल से ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा लंबा आप टाइम दोगे तो इतना ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगा, ये कंपाउंडिंग का थंब रूल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आप पैसा निकालोगे पीपीएफ अकाउंट से एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। इसमें आपको 2 फायदे हैं, एक फायदा है डिपॉजिट करवाने में और एक फायदा है मैच्योरिटी पे रिडीम करने पे। अब डिपॉजिट करवाने में क्या फायदा है, जो भी आप पैसा डिपॉजिट करवाते हो वो आप इनकम टैक्स की सेक्शन 80C में टैक्स रिबेट ले सकते हो अप टू 1.5 लाख, और जो भी पैसा आप निकालते हो उसमें आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो इट्स विन विन सिचुएशन कि आपको दोनों तरफ टैक्स बचता है, डिपॉजिट में भी और निकालने पे भी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिसमें आपको पूरा डिटेल में बता जाएगा आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आपको मैक्सिमम लिमिट कितना है लोन मिलने की, आप मैक्सिमम कितना प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने 1.5 लाख रुपया ईयरली मैंने डिपॉजिट करवा रहा हूँ। जब मैं 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवा रहा हूँ तो उस केस में 3rd ईयर से, जैसे मैंने आपको बताया 3rd ईयर से हम विड्रॉल कर सकते हैं। और 3rd ईयर से कितना विड्रॉल हो सकता है, जो 2nd ईयर का क्लोजिंग है उसका 25%। तो जैसे कि मैंने 2 लाख रुपए जमा करवाया प्लस उसका जो इंटरेस्ट मिला सब कुछ कर करा के जो 2nd ईयर क्लोजिंग बैलेंस था लाइक 3,30,000 उसका 20% सॉरी, जो कि 83,117 रुपये होते हैं, वो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। सेम वे में 7th ईयर में क्योंकि हमें पार्शियल विड्रॉ फैसिलिटी मिलती है, लोन फैसिलिटी नहीं मिलती, तो मैं उसमें कितना विड्रॉ कर सकता हूँ, वही जो मेरे को बताया था। तो प्रीसीडिंग ईयर का 50% या 4th प्रोसीडिंग ईयर का 50%, जो भी विच एवर इज लोअर, वो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। ये इस शीट में पूरा बताया है। हाँ, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस है, बट इस कैलकुलेशन के डिटेल में समझने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो जल्दी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो आप इन द मीन टाइम ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो आप शीट, और आप ट्राई कर सकते हो कि आपने ईयरली कितना डाला है पैसा और आपको कितना आ रहा है, कितना इंटरेस्ट मिला है। जैसे कि सपोज अगर हमने 1.5 लाख रुपया हर साल डाल रहे हैं तो जस्ट 14th ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2,69,000 इंटरेस्ट मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, और अप टू 14th ईयर तक जो इंटरेस्ट आपको मिला होगा वो मिला होगा 18,18,000। तो ये काफ़ी अच्छी अमाउंट है, दैट टू टोटली रिस्क फ्री एंड विद लॉट ऑफ टैक्स सूटेबिलिटी एज वेल, क्योंकि हमें काफ़ी जगह टैक्स रिबेट भी मिलती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा सारी क्वेरीज का आंसर देने का। एंड आप हमारा जो मिशन है फाइनेंशियल लिटरेसी को, उसको बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस लिंक को जितना शेयर हो सके करो, एंड आप सब्सक्राइब करो, अपने लव में शेयर भी करो। तो आपका अपना साहिल गुप्ता फ्रॉम एसजे वेल्थ साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।